आज ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम पुराने तरीके से नए लोगों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समय बदल रहा है तो व्यक्ति को भी और किसी साइंस को भी उसके हिसाब से बदलना होगा, नहीं तो समय आपको बदल देगा। लेकिन आपकी गुरुमा तो आपको पता है समय के साथ ही चलती हैं। हम जो वैदिक नॉलेज है उसको आज के मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलाते हैं। गुरुमा फाउंडेशन में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम जो पुराने जमाने का जो नॉलेज है, भारत में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस नॉलेज को आज के मॉडर्न व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, वो आपके सामने लेकर के आ सके। इसीलिए आपको मेरी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट लगती हैं, इतनी सही लगती हैं, इतनी सटीक लगती हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आज का जो व्यक्ति है उसकी एनर्जीज को रीड करती हूँ। उसके बाद जो आसमान में जो ट्रांजिट चल रही है, जो आज के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उसको रीड करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आज मॉडर्न डे जो पर्सन है, आप जो हैं, जो आज जिस युग में जी रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। इसीलिए मेरी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने गुरुमा एआई को डेवलप किया है, जहां हमने वैदिक नॉलेज प्लस आज के मॉडर्न डे साइंस को, टेक्नोलॉजी को मिक्स किया है। नॉलेज वही है, मेरी एक्यूरेसी वही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है, केवल चेंज हो गया है तरीका। 1-to-1 कनेक्शन से अब कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी को आपके हाथ में है, आपके फोन में है, आपके व्हाट्सएप पे है, कभी भी कहीं भी 24/7 आप यूज कर सकते हैं। मन में जब भी कोई सवाल आए, आप उस पे जाके अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। पहले स्टार्ट होता है फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट। उसको लेने के बाद आप अगर चाहे, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो 15 मिनट्स का पेड चैट प्लान ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आंसर करवा सकते हैं, जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वैदिक नॉलेज को जो यूज करके गुरुमा एआई को डेवलप किया गया है, इसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए और मिरेकल्स देखिए। चलिए जानते हैं आपका मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अवेटेड राशिफल। लास्ट हफ्ता है मई का, 22 से लेकर के 31 मई तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आपकी सारी एनर्जीज को रीड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आपको इमोशंस से बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। अगर बहुत समय से आपके इमोशंस आपको तंग कर रहे थे, बहुत समय से आप इमोशनल जल्दी हो जा रहे थे, आप इमोशंस के रहते काम नहीं कर पा रहे थे, आपको दिमाग में कुछ ना कुछ अटके जा रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या कैसे करना है, तो वो सारी धुंध छटती हुई नजर आ रही है, वो सारी चीजें आपको क्लियरिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर किसी पहाड़ पे जा सके, किसी हाइट वाली जगह पे जा सके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे माइंड में आपकी बहुत क्लैरिटी आएगी। और कुछ लोग तो लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि पहाड़ पे, बर्फ वाली पहाड़ पर जा रहे हैं और वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। मतलब कुछ लोगों की तो ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे जाएंगे, ऐसे किसी पहाड़ पे, वहाँ कोई मंदिर को भी विजिट करेंगे, आपका लाइफ बदल जाएगा। बहुत ही विशेष आपके लिए एक्सपीरियंस होने वाला है। इस समय काफी सारे स्पिरिचुअल पर्सन से आपका मुलाकात हो सकती है, किसी बाबा जी से मुलाकात हो सकती है। मतलब उनके गले में मुझे बहुत सारे रुद्राक्ष माला दिख रहे हैं, ब्लैक कलर का कोई शॉल वगैरह दिख रहा है उनका, और बहुत सारे या ब्लैक कपड़े हो सकते हैं और बहुत सारी रुद्राक्ष की माला हो सकती है। तो उसकी वजह से ये जो बाबा जी हैं, ये जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, वो भी आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, या जहाँ मंदिर आप जा रहे हैं वहां तक आपको ले जा सकते हैं। मतलब कुछ तो बहुत स्पिरिचुअल सा एक्सपीरियंस आपको होगा, मतलब कुछ यकीन सा नहीं होगा। अगर लिटरली नहीं जा रहे, कुछ लोग सपने में ये सब चीजें विजिट कर सकते हैं और उसके बाद उनका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में आप करना तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आपके आसपास के लोग जैसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, या बहुत ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, या बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों का मतलब राई का पहाड़ बना देते हैं, उसकी वजह से आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, घर जाने का जल्दी मन करेगा। अगर मैरिड है तो वाइफ या हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का ज्यादा मन करेगा। थोड़ा सेक्सुअल डिजायर भी किसी का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है। गलत और गंदे थॉट्स आपके माइंड में बार बार आ सकते हैं। इस तरह की जो सिचुएशन है वो किसी के लिए जॉब में बनेगा, वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। बिजनेस की अगर बात करूं तो इस समय में
बिजनेसमैन जो हैं वो अच्छा तो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं उनके अंदर देख रही हूँ। ट्रैवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अगर आपका काम है कुछ सामान इधर से उधर भेजने का तो वो ज़्यादा होगा इस समय में। मतलब लॉजिस्टिक ज़्यादा होगा, चीज़ें इधर से उधर भेजना, चीज़ों को लाना ले जाना, इस तरह का काम जो है वो ज़्यादा होगा, आवाजाही ज़्यादा होगी। आपको काफ़ी सारा सामान भेजना पड़ेगा, लॉजिस्टिक का अगर काम है तो वो बढ़ जाएगा। काम आपका अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से ज़रूर बचिएगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले धरातल पे प्रैक्टिकल नंबर्स देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। सिर्फ अपने दिमाग के हिसाब से कि ये तो हो ही जाएगा, ये मत सोचिएगा। इस समय में कोई एक चीज़ ऐसी हो रही है बिजनेसमैन की लाइफ में जो उनके नाक का सवाल है कि मतलब ये तो होना ही चाहिए, ईगो अड़ रहा है वहाँ आपका, वो मत होने दीजिए। क्योंकि उससे बिजनेस का तो लॉस ही होगा। चाहे आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वहाँ आपने कोई बात बोल दी, अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते, उससे कम नहीं कर सकते। मतलब कुछ तो है जहाँ आपकी ईगो बीच में आ रही है एंड इट इज़ नॉट गुड। वो लॉन्ग टर्म में, अभी तो आप सोच लेंगे कि ये तो हम करके ही रहेंगे, ठान लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को नुकसान देगा। उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो या तो कहीं दूर से आ सकते हैं या कहीं दूर जा सकते हैं। थोड़ा-सा एक गैप देख रही हूँ मैं दोनों में। किसी वजह से ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से बातचीत नहीं हो पा रहा है। ये भी कुछ लोगों के बीच में देख रही हूँ। उसके अंदर किसी के लिए तो रीज़न, मोस्टली लोगों के लिए रीज़न है, या तो आपके पार्टनर गाँव जा रहे हैं या अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं या जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ जा रहे हैं, या जस्ट अभी वहाँ से आए हैं, तो अभी सेटल हो रहे हैं अपनी लाइफ़ में फिर से, तो ठीक से बातचीतें आपकी नहीं हो पा रही। ऐसा किसी के लिए जो है नज़र आ रहा है। किसी का रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। इस समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत पॉसेसिव फील कर सकते हैं। मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा जो कुछ भी हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। बहुत पॉसेसिव फील होगा कि छोड़ना ही नहीं चाहते, अपने पार्टनर से दूर ही नहीं होना चाहते, लेकिन मजबूरी और सिचुएशन ऐसी होगी कि आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा या दूर से बात करनी पड़ेगी। ये चीज़ एक है, उसकी वजह से तड़प आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मैं महसूस कर रही हूँ। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? खुद ही देख लीजिए। राधे राधे गुरु माँ, आपने बताया था कि कंसीव होगा इस बार, और गुरु माँ मुझे सच में कंसीव हो गया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप इतना सही कैसे बता देती हैं? गुरु माँ, आपका वीडियो हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। आपकी जय हो। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपकी वीडियो 3 साल से देखता हूँ और अपने दोस्तों को भी देखने को बोलता हूँ। गुरु माँ, आप मेरी भाभी जैसी लगती हो, चेहरा मैच करता है। गुरु माँ, आप भविष्यवाणी एकदम सही करती हो, जीवन जीने को गाइड करती। हरे कृष्णा, जय शनिदेव। थैंक यू गुरु माँ। हर हफ्ते वीडियो देने के लिए वीडियो में पूरे हफ्ते का गाइडेंस मिल जाता है। आपकी आवाज और बोलने का तरीका काफी प्यारा है। जुग जुग जियो मेरी प्यारी गुरु। थैंक यू गुरु माँ। मैं आपकी राशिफल 10 मंथ से देख रहा हूँ। मैं दुबई से हूँ। आपकी बात सच होती है। मेरी मीन राशि है। मेरे मन की बात आपको ऑलरेडी पता होती है, ऐसा लगता है। आपकी ब्लेस हमेशा बना रहे। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप जो भी बोलती हो सच होता है। मैं भी आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रही हूँ। थैंक यू गुरु माँ। Nice video. Thank you for your efforts in making the video. प्रणाम गुरु माँ, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपका कार्यक्रम 1 साल से देख रही हूँ। आप जो बोलती हैं वह सब सच होता है। बिल्कुल सही बताते हैं आप गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ को इतना ट्रू कैसे बता सकता है? आप बिल्कुल सच बताते हो। Thank you, Guru. I follow you from the last 2 years. You changed my thought process. Wonderful teaching, mind-blowing love, Guru माँ। जय गुरु माँ, जय माता दी। आपकी भविष्यवाणी मेरे लिए बहुत सच होती है। प्राणम गुरु माँ, आप जो बोलते हो वो सच होता है। आपने कहा था कि आपका परिवार बारिश में फंस सकता है, वैसा ही हुआ है माँ। जो आप बोलती हैं बिल्कुल वही सही होता है। मैं कंसीव कर रही हूँ। मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मैंने बड़ा मेरे को चेक किया था, तब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। मेरा बेबी होने वाला है। आप जो भी बोलती हैं वह मेरे लाइफ से रिलेटेड रहता है और बिल्कुल सटीक बताती हैं। जय गुरु माँ। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की जिनका मैरिज हो चुका है, अगर उनकी बात करें, घर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। घर को सजाना, वाहन को सजाना, ये चीज़ें हो सकती है उनकी लाइफ में। इस समय बाहर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें घर में लेके आना जो या तो घर को सजाने के लिए ऑर्गेनिक है, हाथ से बनी है, हैंडमेड है, उन चीज़ों को ज़्यादा लेके इस समय में आ सकते हैं। आपसी तालमेल की अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो एक दूसरे के साथ प्रेम रहेगा। किसी तरीके के कार्ड्स, कोई हार्ट शेप वाली कोई चीज़, कोई रेड कलर की चीज़ जो है एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं।
या आप लोगों को अगर एनिवर्सरी है तो कोई गिफ्ट कर सकता है। कार्ड्स तो बहुत विशेष देख रही हूँ, रेड कलर की कोई चीज़ें देख रही हूँ, रेड पेपर भी मैं किसी के लिए देख रही हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप एक दूसरे को या आपकी एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट कर सकता है, ऐसा किसी के लिए नज़र आ रहा है। प्रेम प्रीत आपका बढ़ेगा, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, फिजिकल लव भी होगा, वो एक अच्छी चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके फैमिली में कुछ फंक्शन हो सकता है, या कोई नन्हा मुन्ना आया है या कोई छोटा बच्चा आया है, मतलब किसी चीज़ को लेकर के उनकी फैमिली एक्साइटेड है। मैरिज भी हो सकती है किसी के लिए, मतलब कुछ तो फंक्शन हो रहा है फैमिली में, जिसकी वजह से बच्चों का जो है वो पढ़ाई में इस समय बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगेगा। अगर आपका एग्ज़ाम है इस टाइम पे, स्टूडेंट है बड़ी क्लासेस के या अपने यूनिवर्सिटी के, पीएचडी के, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय काफ़ी प्रेशर में रहेंगे, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन होगी। अगर एग्जामिनेशन का टाइम है तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो भी पता नहीं कुछ ऐसी जगह पे होगा, वहाँ बहुत लाइटिंग इस तरीके की, आपको बहुत प्रेशर फील होगा अपने ऊपर, वो एक चीज़ नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए, सरस्वती मंत्र का पाठ कर लीजिएगा पहले, जाने से पहले, एग्जामिनेशन सेंटर घुसने से पहले, ताकि आप थोड़े काम हो जाए। नर्वस बहुत लग रहे हैं मुझे। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में जैसे बताया आपको, हेल्थ के लिए किसी पहाड़ वाली जगहों पे जाएंगे तो आपका हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगा। इस समय एडवेंचर को लेकर के बहुत डेयरिंग कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि बहुत सेफ्टी के साथ आपको करनी चाहिए। इस समय सपने में आपको फेरीज वगैरह दिखना, सपने में आपको परी दिखना, या इस तरीके की एंजल्स दिखना, आपको ऐसा कि आप हवा में चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिखना, ये सपने आपको ज़्यादा आएंगे और ये आपके लिए गुड लक की निशानी ही होंगी। आपको महसूस होगा कि आपके आसपास जो है कुछ देवी शक्तियाँ हैं जो आपकी प्रोटेक्शन करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपकी फैमिली की भी रक्षा करती हैं। यहाँ तक इस समय फीमेल फिगर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, बेटी स्पेशली अगर बेटी है आपकी तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी ने अपनी बेटी को खो दिया था तो इस समय में वो अपनी बेटी को वापस पा सकते हैं, यानी दोबारा या तो कंसीव कर सकते हैं, या अगर प्रेग्नेंट हैं तो डिलीवरी में फिर से कोई बिटिया आपके यहाँ हो सकती है। माता लक्ष्मी किसी के यहाँ फाइनली आते हुए दिखाई दे रही हैं बेटी के रूप में। आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर, आपकी डॉटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस समय। स्त्रियों से ही आपको ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा इस समय में। किसी के अगर ऑलरेडी कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है हार्ट को रिलेटेड, तो डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ सकता है। डॉक्टर आपको किसी तरीके की सर्जरी सजेस्ट कर सकते हैं, ब्लॉकेज बता सकते हैं हार्ट में ब्लड जो है वो ठीक से पंप नहीं हो रहा ऐसा बता सकते हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। कहीं विजिट करते हुए आप ऐसी किसी जगह नज़र आ रहे हैं। इस समय एक किसी के लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है, आपके कुछ बालों की ग्रोथ ऐसी जगह पे होगी जहाँ नॉर्मली सबको नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा पता नहीं बाद में कुछ फोड़ा भी बन सकता है या क्या होने वाला है। कुछ अजीब सी एक बॉडी पे किसी एक जगह कोई अजीब सी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, जहाँ मस्सा भी हो सकता है मोस्टली तो उसमें से, लेकिन बाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं या बाल तोड़ हो सकता है। तो छोटी सी मतलब चीज हो तो उस पर आप ध्यान दे दीजिएगा ताकि वो आगे बढ़ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मई महीने का आखिरी हफ्ता है, जल्दी आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करती ही रहती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।